नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह मेरा जो YouTube चैनल है ये कॉमेडी वीडियो से संबंधित है, लेकिन दोस्तों आज मैं कोई कॉमेडी वीडियो लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि जो आज मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ वह हमारी और आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए विषय को लेकर है। तो इस वीडियो को लेकर आना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया पे ऐसी चर्चाएं इस समय चल रही हैं पिछले 2-3 दिनों से कि जिसको सुनकर सभी दंग हैं दोस्तों। क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज़ ये मेरा वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और यह जो मेरा वीडियो है इसमें दी गई जो भी जानकारी है वो तथ्यों पर आधारित है, तो इसलिए इसमें कुछ भी अफवाह नहीं है, मेरे द्वारा कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले ब्रिटिश कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने कोविड वैक्सीन को लेकर एक याचिका दायर की थी, और इस याचिका में उन्होंने यह मांग की थी कि वहाँ की जो एक फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका, जिसने कि वहाँ पे कोविड की वैक्सीन बनाई थी और वह वैक्सीन लोगों को वहाँ पे लगाई गई थी, लेकिन जो याचिकाकर्ता ने उसमें मांग की थी कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जिन व्यक्तियों ने लगवाया उनकी किसी न किसी तरीके से मौत हो रही है, उस वैक्सीन का उन पे प्रभाव पड़ रहा है। तो इस सुनवाई को कोर्ट ने सुना और अभी कुछ दिनों पहले ही ये वहाँ पे कोर्ट ने माना है कि हाँ, इससे कुछ हद तक लोगों पे इसका दुष्प्रभाव हुआ है। तो दोस्तों, यह विषय इसलिए आप लोगों के बीच लाना जरूरी था क्योंकि एस्ट्राजेनेका जो फार्मा कंपनी है उसी के फार्मूले पे हमारे देश में कोविशील्ड वैक्सीन, जो कि सीरम कंपनी है जो पुणे महाराष्ट्र में है, उन्होंने इस वैक्सीन को बनाया था उन्हीं के फार्मूले पे, जिसको हमारे देश में भी काफ़ी मात्रा में इस वैक्सीन को लगवाया गया। तो दोस्तों, क्योंकि यह विषय इतना इम्पोर्टेंट है जिसको लेकर आप लोगों के बीच आना जरूरी था। अब इस कोविशील्ड वैक्सीन के ऊपर कल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल होती है। याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट विशाल तिवारी जी ने याचिका लगाई कि उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी को नुकसान पहुंचा तो उन्हें हर्जाना देने का सिस्टम बनाया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी मात्रा में कोविशील्ड वैक्सीन जो है वह हमारे देश में लगाई गई थी, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे भी लगा कि ये वीडियो आप लोगों के बीच लाना चाहिए। तो ये जो भी मैं आप लोगों को तथ्य बता रहा हूँ, इस तथ्य के पीछे दैनिक भास्कर ने जो कल लिखा है, मैं उसी के तथ्यों के आधार पे आप लोगों को बता रहा हूँ। विशाल तिवारी जी ने जो मांग रखी सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कि इसमें जो भी अगर लगवाने के बाद कोई नुकसान होता है तो उसका हर्जाना देने का जो सिस्टम है वो बनाया जाए। जैसा कि भारत में सबसे पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड है, इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। कोविशील्ड फार्मूला ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका से लिया गया है। दोस्तों, ब्रिटिश कोर्ट ने ये माना है कि एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन वहाँ पे लगाई गई थी उससे रेयर यानी दुर्लभ मात्रा में, यानी 10 लाख में किसी एक को, ऐसे मान के चलिए, टीटीएस हो सकता है। टीटीएस क्या है? टीटीएस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेट्स
प्लेटलेट्स की जो क्षमता है वह गिर जाती है। तो ये है टीटीएस। तो उसी फार्मूले पे, क्योंकि हमारे यहाँ भी कोविशील्ड बनाई गई है, तो यहाँ भी ये चर्चा गर्म हो गई कि उसी फार्मूले पे यहाँ भी वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार की है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ भी आएगी। कुछ लोगों ने तथ्य रखा कि आए दिन हार्ट अटैक होते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वैक्सीन की वजह से है। तो दोस्तों, इस विषय पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है और यह जांच का विषय है। इसमें एक्सपर्ट के बिना सलाह के कोई भी चीज़ किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। तो मैं आप लोगों के बीच जो तथ्य लेकर आया हूं, आप लोगों के सामने, आप लोग देख रहे हैं बगल स्क्रीन पे चल रहा है, मैं एक एक करके आप लोगों को बिंदुवार समझाऊंगा। तो याचिकाकर्ता ने इसमें कई पॉइंट पे मांग रखी है। उनका पहला पॉइंट क्या है, मैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देश में कितने लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई गई है। वैक्सीन ड्राइव के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों? ये सवाल उठता है आपके और हमारे बीच में कि वैक्सीन ड्राइव के समय, जब उस समय लग रहा था, उसी समय इस बात को क्यों नहीं उठाया गया, अब इस बात को क्यों उठाया जा रहा है? तो उसके विषय में आपको बता दूं कि एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश अदालत में माना है कि उसकी वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट हैं। हालांकि ऐसे केसेज बेहद दुर्लभ है, यानी रेयर है। इसके बाद भारत में कोविशील्ड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। वजह क्या है? कोविशील्ड भी एस्ट्राजेनेका के फार्मूला पे तैयार की गई। वजह ये बताया गया है कि हमने याचिका क्यों लगाई। उसके बाद से याचिका में और क्या क्या कहा गया है? कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जांच के लिए मेडिकल एक्सपर्ट का पैनल बनाने के निर्देश जारी किए जाएं। यानी कोविशील्ड वैक्सीन जो है उसकी जांच के लिए पैनल बनाया जाए। उसमें आगे क्या पॉइंट में लिखा है कि इस पैनल में एम्स दिल्ली के एक्सपर्ट भी हों। पैनल की अध्यक्षता एम्स के डायरेक्टर करें और जांच की निगरानी का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें। एक्सपर्ट पैनल इस बात की जांच करे कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं क्या, अगर है तो वो कितने गंभीर है। ये पॉइंट उसमें रखा गया है याचिका में। उसके बाद वैक्सीन लगाने के बाद किसी को गंभीर नुकसान पहुंचा हो या जान गई हो तो केंद्र को निर्देश दिए जाएं कि वो ऐसे लोगों को हर्जाना देने के लिए वैक्सीन डैमेज पेमेंट सिस्टम बनाए। ये याचिका विशाल तिवारी जी ने मांग की है, जो कि पेशे से एडवोकेट है। उसके बाद से तो इस विषय पे एक्सपर्ट क्या कहते हैं, अभी जो जानकारी में आया है, एक रांची के हमारे डॉक्टर साहब हैं विकास कुमार जी, उन्होंने कहा है कि किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट 6 महीने में दिख जाते हैं, लेकिन अब 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एक व्यक्ति को 3 वैक्सीन लगी, पहली डोज, दूसरी डोज और तीसरी डोज। तो लगभग 1.5-2 साल इन सारी वैक्सीन को लगे समय सबका हो गया है। तो इन्होंने यही कहा है कि अगर उस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट होता तो वो 6 महीने के अंदर में हो जाता, क्योंकि वैक्सीन को लगे लगभग 2 साल हो गए हैं। तो ऐसे में किसी जानलेवा रिस्क होने के चांस कम है। ध्यान से सुनिएगा, रिस्क कम है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं विकास कुमार जी, जो न्यूरो सर्जन हैं रिम्स रांची। उन्होंने यह अपनी जो जानकारी है उन्होंने दी, मैंने वो भी आप लोगों के सामने रखी है। उसके बाद लंदन की कोर्ट में
एस्ट्राजेनेका ने क्या कहा है वो आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ। कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं, हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामलों में ही होगा। रेयर माने दुर्लभ, यानी 10 लाख में किसी एक व्यक्ति को, ऐसे। उसके बाद वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। उन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया है या गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है। हम दवाइयों और वैक्सीन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मानकों का पालन करते हैं। उसके बाद दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने भी माना है कि वैक्सीन से होने वाले फायदे इसके दुर्लभ साइड इफेक्ट से कहीं ज़्यादा है। ये तो रही एस्ट्राजेनेका ने जो यूके कोर्ट में जवाब दिया है वो, कि एस्ट्राजेनेका को ब्रिटिश कोर्ट में क्यों जाना पड़ा, ये भी जानना जरूरी है। पहलू जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह विषय हमारे और आपकी ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट की मैं जानकारी आप लोगों को दूंगा दोस्तों। तो क्यों जाना पड़ा? अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नामक शख्स ने यह वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। जेमी स्कॉट की पत्नी ने ब्रिटिश कोर्ट में एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस दर्ज कराया था। इस केस में चौंकाने वाली बात क्या आई थी, क्या तथ्य निकल कर आए थे, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। सुझाव दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का डोज दिया जाए, क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज़्यादा थे। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी यानी MHRA के मुताबिक ब्रिटेन में साइड इफेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति की मौत हुई है। फरवरी में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था। इनमें से 158 ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी। TTS के लक्षण क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सिर दर्द, चक्कर आना, साफ दिखाई न देना, सीने में दर्द, बोलने में कठिनाई, पैर में सूजन, सांस लेने में दिक्कत, स्किन पर शरीर में खून के थक्के जमने के निशान। वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट होता तो वो वैक्सीन लगने के 6 महीने के अंदर में कोई साइड इफेक्ट दिख जाता, क्योंकि वैक्सीन लगे कम से कम 1.5-2 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, तो अभी तक ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई दुर्लभ रेयर केस आता है तो वो कम से कम 10 लाख में किसी एक को ऐसा देखा गया है। ये ब्रिटिश की कोर्ट ने भी माना है और दैनिक भास्कर की जो खबर छपी है उसके अनुसार भी है। तो दोस्तों, किसी भी विषय को पूरी तरीके से जाने बिना अफवाह पे ना जाए। सब ठीक है, सब इस पे जो अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है, अब इस पे सुप्रीम कोर्ट अपना क्या जवाब देता है, ये जांच का विषय है, ये एक्सपर्ट का विषय है। तो अभी इस पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कोविशील्ड वैक्सीन बहुत ही सुरक्षित वैक्सीन थी, जिससे कि
हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगियां बची हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। अब आगे क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, उन पे नज़र सबकी रहेगी। तो मैं इसी के साथ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप लोगों का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आगे भी ऐसी जानकारी लेकर हम आप लोगों के बीच आते रहेंगे। अगर इस वीडियो में मेरी तरफ से कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। और अपना यूं ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।